देखिए, पहली बार नहीं है, सैम पित्रोदा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं जिससे सुर्खियों में आ जाते हैं। और इस बार उन्होंने नस्लभेदी टिप्पणी की है। पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लगते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारतीय अंग्रेजों जैसे दिखते हैं, अफ्रीकन के जैसे दिखते हैं, साउथ इंडियन। ये उन्होंने नस्लभेदी टिप्पणी की है सैम पित्रोदा ने। तो सैम पित्रोदा की नस्लभेदी टिप्पणी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि करीमनगर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि अडानी अंबानी को गाली देना बंद हुआ। कांग्रेस ने अचानक विरोध बंद किया, ये सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला और कहा कि अडानी अंबानी को गाली देना बंद हुआ। कांग्रेस ने अचानक विरोध बंद किया। कांग्रेस बताए क्या डील हुई है, कांग्रेस के शहजादे ने क्या डील की, ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुनिए आप भी। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी को गाली देना बंद हो गया है। कांग्रेस ने अचानक से विरोध बंद किया है, तो क्यों किया है, कांग्रेस बताए कि आखिर क्या डील हुई है। कांग्रेस के शहजादे ने आखिर क्या ऐसी डील की है कि अब अडानी अंबानी को गाली देना बंद हो गया है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस बताए कि आखिर क्या डील हुई है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का बड़ा हमला कांग्रेस पर कि अडानी अंबानी को गाली देना आखिर कैसे बंद हो गया। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा राजेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को अंगवस्त्र पहनाकर किया उनका सम्मान। करीमनगर के मंदिर में पीएम मोदी ने किया गौ पूजन, गायों को खिलाया चारा, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। तेलंगाना में पीएम मोदी की चुनावी रैली, विपक्ष पर बोला हमला, कहा कल देश में 3 चरण का चुनाव हुआ पूरा। 3 चरण में कांग्रेस और गठबंधन का उड़ गया फ्यूज।
पीएम मोदी ने जीत का किया दावा, कहा बचे 4 चरण में एनडीए और बीजेपी विजय रथ को तेजी से आगे ले जा रही है, बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा पिछड़ों के आरक्षण पर कांग्रेस की नजर, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। हरियाणा के सियासी हालात पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा कई विधायक हमारे संपर्क में है, चिंता की कोई बात नहीं है। कंगना रनौत का कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह पर जुबानी हमला, कहा संसदीय क्षेत्र में नजर नहीं आती सांसद निधि का भी क्षेत्र के विकास में नहीं किया इस्तेमाल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का किया दावा, कहा पहले, दूसरे और तीसरे चरण की सभी सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है, नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। आजमगढ़ में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, एसपी एमएलए के जनसंपर्क में नारेबाजी का आरोप लगा है, बीजेपी ने नारेबाजी पर कार्रवाई की मांग उठाई, पुलिस कर रही वायरल वीडियो की जांच, रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह ने नामांकन दाखिल किया, बोले हमने हर घर में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है, हम खेतों तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना और कहा कि पिछली सरकारों में व्यापारियों से वसूली होती थी, बीजेपी सरकार में व्यापारी सुरक्षित। देखिए साफ बात आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि जब जेजेपी से नायाब सिंह की सरकार अलग हुई थी, यानी कि बीजेपी अलग हुई थी, साफ तौर पे जो विपक्ष था वो लगातार ही हमलावर था कि सरकार अल्पमत में है और सरकार को फिर से फ्लोर टेस्ट देना चाहिए। हालांकि सरकार ने फ्लोर टेस्ट दिया और निर्विरोध पूरी तरीके से उन्होंने अपनी सहमति जताई और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो निर्दलीय विधायक थे वो भी उनके साथ थे। लेकिन अब जो निर्दलीय विधायक हैं 6 में से 3 वो अलग हो चुके हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उनको सम्मान नहीं दिया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अभी कुछ देर पहले ही बयान दिया है कि हमारे साथ कई और विधायक संपर्क में हैं, जो लोग इस तरीके से बातें करते हैं उनको करने दीजिए, हमारी सरकार जैसे चल रही है वैसे चलते रहेगी और सामने जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के हमारी तैयारी भी पूरी है और जो बाईपोल्स होने वाले हैं उसको लेकर के भी हम लगातार ही तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी 2 विधायक तो चाहिए। अगर ये दावा किया जा रहा है कि निर्दलीय विधायकों ने 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन ले लिया है, तो उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि अभी 2 विधायक नहीं है, लेकिन खट्टर ये दावा कर रहे हैं कि कौन किधर जाता कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक नियम में एक कहावत कही जाती है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हरियाणा की सियासत में देखने को मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता वहां मशगूल हुए, तैयारियों में जुटे, इधर कांग्रेस ने खेला कर दिया। अब खेला क्या किया है कांग्रेस ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बड़ा सियासी खेला हो गया। वहां 3 निर्दलीय विधायकों ने सियासी उलटफेर करते हुए हरियाणा की मौजूदा सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तीनों निर्दलीय विधायकों ने बकायदा इस बारे में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, जिसके बाद से ही कांग्रेस मांग कर रही है कि हरियाणा में अल्पमत में आई बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां चुनाव कराया जाना चाहिए। जब प्रोग्राम था हम सरकार के साथ तो वहाँ किसी भी उसमें जैसे नीलो केडी प्रोग्राम करा, त्रोड़ी करा और निस्संग में करा, तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ, तो आपको कैसा लगेगा। हमें तो महसूस हो रहा था हम तो चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं करा कोई बात नहीं। तो पब्लिक के आदेश थे, कई दिन से सरपंचों की वो चल रही थी, कई दिन से जो साथी थे अपने उनकी मीटिंग चल रही थी, उन्हें ये निर्णय लिया तो मैं उसके अनुसार मैंने छोड़ दिया। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। वहीं पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसकने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी भी हैरान हैं। वो सियासी साजिश के लिए सीधे कांग्रेस पर आरोप जड़ रहे हैं।
सीएम सैनी का आरोप है कि कांग्रेस इस कुचक्र में काफी वक्त से लगी थी, क्योंकि कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। हालांकि हरियाणा में गहरा इस राजनीतिक संकट के बीच सीएम के मीडिया सचिव का दावा है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार को कोई खतरा नहीं है और 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने के बावजूद हरियाणा सरकार पर इसका कोई